नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पुनः आज की क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 10th क्लास की वैदिक गणित। और आज हम वैदिक गणित में हल करेंगे भाग संक्रिया। इससे पहले जो 8 पार्ट हमने हल किए हैं उसमें गुणन संक्रिया व वर्ग संक्रिया हल कर चुके हैं। आज हम पार्ट 9 हल करेंगे जिसमें भाग संक्रिया हल करेंगे। तो भाग करने की वैदिक गणित में 3 विधियां दे रखी हैं, जिसमें हमारे पास में है सूत्र निखिलम विधि, सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि और ध्वजांक विधि। 3 विधियों के द्वारा वैदिक गणित में भाग अपने कोर्स में दे रखे हैं। तो आज हम हल करें सूत्र निखिलम विधि से भाग। तो थोड़ा अब इसमें यह ध्यान दीजिए कि सूत्र निखिलम विधि का उपयोग कहाँ पर होता है, क्या कंडीशन दिए गए प्रश्न में होती है कि वहाँ पर सूत्र निखिलम विधि का उपयोग होगा। तो यहाँ पर जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को बोला जाता है भाज्य, और जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे कहा जाता है भाजक। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भाजक है वह है दे रखा है 97। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भाजक है वह है 889 और क्वेश्चन नंबर 3 में भाजक है 9। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि 97 का आधार यदि हम लें तो इसका आधार होता है 100, 889 का आधार होगा 1000 और 9 का आधार होगा 10, जो इसके नज़दीक होंगे। यहाँ तीनों प्रश्नों में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ जो भाजक है वे भाजक अपने आधार से छोटे अंक हैं, अर्थात सूत्र निखिलम विधि का उपयोग वहीं पर ही होता है जहाँ पर भाजक जो होगा वह उसके आधार से छोटी संख्या होती है, तो वहाँ पर सूत्र निखिलम विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करें तो हमारे पास में है 3994 में भाग देना है 97 का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे आधार। तो आधार 97 का हो जाएगा कितना, 100, और 97 जो है वो आधार से छोटा अंक है, अर्थात सूत्र निखिलम विधि से हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 3 खंड बनाए जाते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, या प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड। अब हमारे पास आधार में जितने शून्य हैं उतने भाज्य संख्या से इकाई के अंक की तरफ से अंक जुड़ेंगे और उन्हें लिख देंगे अंतिम खंड में। अर्थात आधार में 2 शून्य हैं तो इकाई के अंक से 2 अंक यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर 2 अंक हो गए 9 और 4, तो वो उतारेंगे हम अंतिम खंड में। तो यहाँ पर हो जाएगा शेष जो अंक बचे वो उतारते हैं हम मध्य खंड में। इस प्रकार से अंक उतारे जाएंगे। प्रथम खंड में यहाँ पर आएगा हमारे पास भाजक और 1 लिया जाता है इसका पूरक संख्या। पूरक संख्या वह संख्या होती है जो भाजक आधार से कितना कम होती है, अर्थात भाजक में क्या जोड़ें कि हमारे को आधार प्राप्त हो। तो अब हमारे पास 97 जो है वह आधार से कितना कम है, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ आपको ध्यान देना है कि पूरक संख्या में उतने ही अंक होते हैं जितने कि आधार में शून्य। तो आधार में शून्य है हमारे पास कितने, 2, तो हमारे पास यहाँ पर 2 अंक होंगे, लेकिन है फिलहाल 1, तो इसलिए 2 अंक बनाने के लिए इसके बाएं तरफ एक शून्य लगा देते हैं। तो इस प्रकार से पूरक संख्या हो गई 0, 3। तो यह हमारे पास अंकों को व्यवस्थित करने का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब किस प्रकार से हमें भाग करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर हल करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। इस खंड में जो संख्या हमारे को प्राप्त होगी वो होगा भागफल, और इस भाग में जो संख्या हमारे को प्राप्त होगी वह संख्या होगी उसका शेषफल। तो किस प्रकार से हमें करना है, तो सबसे पहले मध्य खंड में जो प्रथम अंक है उस प्रथम अंक को ऐसे के ऐसे उतार देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होता है 3, 3 को गुणा करना है पूरक संख्या के प्रत्येक अंक से। 3 को गुणा करना है पूरक संख्या के प्रत्येक अंक से, पहले 0 से गुणा करना है, फिर 3 से गुणा करना है, और एक एक अंक को गुणा करते हुए प्रत्येक अंक के नीचे एक एक अंक आपको लिखना है। तो यहाँ से हमने उतार लिया, तो यहाँ पर नीचे नहीं लिखना, इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो अब हमारे को अंक उतारने 9 के नीचे से।
तो 3 को गुणा करेंगे हम 0 से तो हमारे पास में आ जाएगा कितना 0। 3 को गुणा करेंगे हम कितने से 3 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। 9 उतरेगा यहाँ पर। एक एक अंक के नीचे एक एक आपको उतारना है। नेक्स्ट में आपको करना है कि आगे वाले स्तंभ को जोड़ना है। तो यहाँ पर 9 में जोड़ दिया 0 को तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 9। वही प्रक्रिया करनी है कि अब हमारे को 9 को गुणा करना है 0 और 3 से। तो 9 को गुणा करेंगे हम 0 से तो हमारे पास में आएगा 0, तो वह आएगा नेक्स्ट अंक के नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। आपको प्रत्येक अंक एक एक अंक के नीचे उतारना है और तब तक उतारना है जब तक कि अंतिम अंक प्राप्त नहीं हो जाता। 9 को गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा 27। अब 27 में आपके पास 2 और 7 है, तो यहाँ पर 2 उतारेंगे, यहाँ पर 7 यहाँ उतारेंगे तो आगे आपके पास अंक नहीं है। इस कारण से 27 पूरा 4 के नीचे उतरेगा, क्योंकि अंतिम अंक के नीचे आपके अंक यदि पहुँच जाता है तो आपको पूरा अंक वहीं पर उतारना है। और जैसे ही अंतिम अंक के नीचे आपकी संख्या आ जाती है तो उसके बाद गुणा करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो अब आपको यहाँ जो अंक दे रखे हैं उनको आपको जोड़ना है। 27 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31, हासिल लग जाएगी 3, 9 और 9 18, 18 और 3 हासिल का, तो हमारे पास में आ जाएगा 21। अब यहाँ पर आपको बताया कि इस खंड में जो अंक प्राप्त हो रहे हैं वो होंगे शेषफल, लेकिन हम जानते हैं कि शेषफल जो होता है वह भाजक से बड़ा नहीं होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास शेषफल 211 आ रहे हैं जो कि भाजक से बड़ा है। तो यहाँ पर इसको छोटा करने के लिए हम, तो यहाँ पर शेषफल आपकी कम प्राप्त हो इसलिए हमारे पास भाजक में 2 अंक है, तो 2 अंकों को आप यहाँ रख लीजिए और शेष अंक जो बचेगा उसको आप यहाँ पर जोड़ दिए। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब 2 जो प्राप्त हो रहा है उसको पुनः पूरक संख्या से गुणा करके इन अंकों के नीचे लिख देना है और जोड़ना है। यहाँ पर है 2, 2 को गुणा करेंगे 0 से तो हमारे पास में आ जाएगा 0, 2 को गुणा करेंगे 3 से तो हमारे पास में आ जाएगा 6। यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर भी ये जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो अब हमारे पास भागफल कितना बन जाता है 41। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 7, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1। तो इस प्रकार से 17 क्या हो जाएगा शेषफल, जो कि भाजक से छोटा है। तो अब हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाता है, इसलिए भागफल होगा इसका 41 और शेषफल होगा 17। यह हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम निखिलम विधि के द्वारा भाग कर सकते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1,11,034 में भाग देना है 889 का। तो भाजक हो गया 889, जिसे प्रथम खंड में लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना उसका पूरक संख्या। 3 खंड हमने बना लिए, प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड, या प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड भी लिख सकते हो। 889 का आधार हो जाएगा 1000, क्योंकि 889 जो है वो 1000 के नज़दीक है। तो अब हमारे पास यहाँ अंतिम खंड में उतने अंक लिए जाते हैं जितने आधार में शून्य होते हैं। तो आधार में शून्य है 3, तो हमारे पास भाज्य संख्या के इकाई के अंक से 3 अंक 0, 3, 4 होंगे, जो हम तीसरे खंड में उतार लेंगे। 0, 3 और 4। शेष जो अंक बचे उन्हें लिखेंगे मध्य खंड में, तो 1, 1, 1। अब निकालना है हमें पूरक संख्या, अर्थात 889 जो है वो आधार से कितना कम है। तो हम यहाँ 1000 में से 889 को घटा लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 111। जैसे हमने पूरक संख्या लिखी, मध्य खंड में संख्या लिख ली, अंतिम खंड में संख्या लिख ली, तो अब हमारे पास प्रक्रिया है कि प्रथम अंक को आपको ऐसे कैसे उतारना है। जो भागफल का पहला अंक हो जाएगा 1। जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है उसे पूरक संख्या के एक एक अंक से गुणा करना है और प्रत्येक एक एक अंक के नीचे लिखना है। तो 1 को हम 111 से गुणा करेंगे तो हमारे पास एक एक अंक ही प्राप्त होगा। तो 1, 1, 1। आगे के अंकों के नीचे आप डैश लगा दीजिए ताकि आप कोई दूसरी अंक नहीं लिख सकें। नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या करना है, हमें दूसरे कॉलम को जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब 2 को गुणा करना है 111 से, तो एक एक अंक के नीचे एक एक लिखेंगे। तो अब आगे वाले कॉलम के नीचे से लिखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2, 2, 2 और यहाँ पर डैश। नेक्स्ट हमारे पास जो स्तंभ है उसको आप जोड़ दीजिए। तब तक आपको प्रक्रिया करनी है जब तक कि अंतिम अंक के नीचे अंक नहीं आ जाता है। हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर कितना 4। 4 को गुणा करेंगे 111 से तो हमारे पास में आ जाएगा 4,
4 और 4। अंतिम अंक के नीचे अंक आ चुका है, तो अब हमें गुणा करने की प्रक्रिया नहीं करनी, अब हमें जोड़ करना है। तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कितना 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9। यहाँ पर हमारे पास में हो गया 1 और 2 3, 3 और 4 7। तो इस कॉलम में जो संख्या प्राप्त होती है वो हमें देखनी है कि भाजक से बड़ी तो नहीं है। तो हमारे पास 798 प्राप्त हो रहा है, जो कि 889 से छोटा है। यदि यहाँ शेषफल बड़ा प्राप्त होता है तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ प्रक्रिया करनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो संख्या है वह भाजक से छोटी है, इसलिए यह शेषफल हो जाएगा। इसलिए फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा, इसलिए भागफल हो जाएगा 124 और शेषफल हो जाएगा 798। शेषफल बराबर 798। तो इस प्रकार से हम निकलम विधि से, बिल्कुल सरल विधि है जिसके द्वारा हम भाग कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारे पास भाजक जो है वह उसके आधार से छोटी संख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 3, जिसमें 517 में भाग देना है 9 का। तो भाजक हो गया 9, जिसे लिख देंगे हम प्रथम खंड में। अंतिम खंड में उतने अंक लिखने हैं भाज्य के जितने आधार में शून्य है। तो शून्य 1 है, तो भाज्य के इकाई के अंक से 1 अंक उतार लेंगे तो हमारे पास 1 अंक हो जाएगा कितना 7। शेष बचे उनको मध्य खंड में लिख देंगे, जिनको थोड़ा दूर दूर लिख देंगे तो हमारे पास उतार लिया। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है पूरक संख्या। पूरक संख्या वह संख्या होती है जितना भाजक आधार से कम होता है। तो यहाँ पर भाजक है 9, आधार है 10, तो 1 अंक यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर पूरक आ जाएगा कितना 1। नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या करते हैं, प्रथम अंक को आप ऐसे कैसे उतार दीजिए, जो आपके पास प्रथम भागफल बन जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 को गुणा करना है पूरक संख्या से, उसे हम नेक्स्ट संख्या के नीचे उतार देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। आगे वाले इस अंकों के नीचे डैश लगा दीजिए ताकि कोई संख्या आप नहीं लिख सकें। आगे की प्रक्रिया में आगे वाले स्तंभ के अंकों को जोड़ना है, तो हमारे पास 1 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6। 6 को फिर गुणा करना है 1 से, तो उसे फिर हम नेक्स्ट वाली संख्या के नीचे लिख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि अंतिम अंक के नीचे आ चुका है। तो अब हमें गुणा करने की प्रक्रिया बंद कर देनी है। जोड़ेंगे यहाँ तो 7 और 6 हमारे पास में कितना आ जाएगा 13। तो 13 हमारे पास शेषफल नहीं हो सकता, क्योंकि भाजक हमारे पास 9 है, जो कि 13 9 से बड़ा है। इसलिए प्रक्रिया में 1 अंक रख लेंगे, 1 यहाँ से हटाएंगे और 1 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तब हमारे पास फाइनल भागफल जो होगा वह हो जाएगा कितना 57। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारे पास एक भागफल एक्स्ट्रा आया है उस भागफल को पुनः पूरक संख्या से गुणा करेंगे और उसे शेषफल के नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बच गया 4। तो इस प्रकार से फाइनल हमारे पास भागफल हो जाएगा 57 और शेषफल कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2112 के अंदर भाग देना है 97 का। तो भाजक हमारे पास 97 है, तो 97 का आधार कितना हो जाएगा 100। तब हमारे पास आधार में शून्य कितने हैं 2, तो हमारे पास भाज्य में से 2 अंक लेंगे, तब हमारे पास 12 होगा, वो आपके अंतिम खंड में उतर जाएगा। शेष अंक बचे हमारे पास 2 और 1, जो मध्य खंड में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है पूरक संख्या। तो 97 जो है वो आधार से कितना कम है 3। पूरक संख्या में उतने ही अंक रखने हैं जितने के आधार में शून्य है, तो आधार में शून्य 2 हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बाईं तरफ एक शून्य लगा देंगे तो हमारे पास 2 अंक आ जाते हैं। जैसे ही पूरक संख्या कंप्लीट होती है तब हमारे पास नेक्स्ट प्रक्रिया होती है कि प्रथम अंक आपके ऐसे कैसे भागफल में उतर जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 2। 2 को गुणा करना है पहले शून्य से, तो हमारे पास नेक्स्ट अंकों के नीचे ऐसे कैसे उतार दीजिए 0। 2 को गुणा करना है 3 से, तो नेक्स्ट अंक क्या आ जाएगा आपके नीचे 6। आगे वाले अंक के नीचे हमने डैश लगा दिया ताकि कोई अंक नहीं लिख सकें। नेक्स्ट स्तंभ को जोड़ेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा 1 में शून्य जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1। पुनः हम गुणा करेंगे तो 1 को गुणा करेंगे 0 से, तो नेक्स्ट अंक के नीचे हमारे पास में आ जाएगा 0। 1 को गुणा करेंगे 3 से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अंतिम अंक के नीचे हमारे पास संख्या प्राप्त हो चुकी है, इसलिए हम गुणा करने की प्रक्रिया बंद करेंगे। अब हम यहाँ से जोड़ना है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5। 6 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास शेषफल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 75, जो कि भाजक से छोटा है। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, इसलिए भागफल हमारे पास में आ जाएगा 21 और शेषफल हमारे पास में आ जाएगा 75। तो इस प्रकार से सूत्र निकलम विधि से भाग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सूत्र प्रावर्त्य
योजित विधि के द्वारा भागफल किस प्रकार से किया जाता है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 10 में।